तो नंबर के सिर्फ दो टाइप हैं, या तो वो रियल नंबर होगा या फिर इमेजिनरी नंबर होगा। रियल नंबर में फिर से कैटेगरीज है, दो कैटेगरीज है बेसिकली। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, या फिर रैशनल नंबर्स। रैशनल में फिर से कैटेगरीज आती है, दो कैटेगरीज आती है रैशनल के अंदर, इंटीजर्स और दूसरी कैटेगरी फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस, या फिर उसको डेसिमल्स भी बोल लेते हैं कई बार। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में भी दो कैटेगरीज आती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हैंडराइटिंग पढ़ पा रहे हो मेरी? राइटिंग समझ में आ रही है? हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं मेरी हैंडराइटिंग पढ़ पा रहे हो? यस सर। सर अब देखो इंटीजर्स में तीन कैटेगरीज है, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा नंबर ट्री। अब इसमें क्या करना है, हमको एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ना है। ओके चलो देखो, अभी लिखोगे कुछ भी नहीं, पूरा कॉपी करने का टाइम मैं दे दूंगा। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही बीच में और स्क्रीन भी पॉज हो रही है बीच में। ऐसा हो रहा है क्या सबके साथ? यस सर। अच्छा रुको, मैं एक मिनट चेक करता हूँ। चलो तो ये देखो नंबर ट्री मेरी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, इसके एक एक पार्ट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। देखो सबसे पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। देखो जैसे 1/2 है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आता है, 0.5। यस सर। 1/4 को सॉल्व करके क्या आता है, 0.25। 0.25। आई या फिर जेड से हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। फ्रैक्शन डेसिमल में दो कैटेगरी, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे साथ साथ लिखे हैं। प्रगुन अभी लिखो नहीं, कॉपी करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ अब देखो इंटीजर्स में क्या होता है। इंटीजर्स को पहली चीज हम आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बेसिकली काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं। कोई हमें बोले 1 to 10 काउंट करके बताओ तो कैसे बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोलते हैं। कोई भी 1 1.1 1.2 ऐसे तो बोलता नहीं है। यस सर। नंबर्स को ही इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स की तीन कैटेगरीज होती हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो। Numbers on the number line to the right side. लेकिन उसमें डेसिमल वाले नहीं लेंगे। Yes sir. नंबर लाइन पे डेसिमल भी आता है, रूट वाले भी आते हैं, हमें सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, जीरो क्या होता है, वो तो खुद जीरो है। और Neutral. पॉजिटिव इंटीजर्स के जो नेगेटिव फॉर्म होते हैं ना, उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे -3 -2 -1, ये सारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। -1 -2 -3 -4 -5 सारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और 1 2 3 4 5 6 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इनमें से ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, इनका एक अलग नाम है। किसी को पता है क्या नाम है? Natural numbers. नेचुरल नंबर। बहुत बढ़िया अनन्या, वेरी गुड। इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, N फॉर नेचुरल नंबर, और इनकी जो सीरीज होती है वो क्या क्या होता है उसमें 1 2 3 4 एंड सो। इनफाइनाइट। हाँ, इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अच्छा, ये नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, इनके साथ अगर हम जीरो को कंबाइन कर लें तो क्या होल बोलते हैं? नंबर्स। Whole numbers. वेरी गुड, इनको बोलते हैं होल नंबर्स। ये होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं, W से। ये जीरो के साथ शुरू होते हैं और सारे नेचुरल नंबर्स इनके अंदर होते हैं। यस सर। तो ये बॉटम सबको क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये कॉपी करना है, नंबर ट्री अच्छे से बना के, जितना भी बोर्ड पे लिखा है सब कुछ कॉपी करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स, फिर इरैशनल, फिर रियल, फिर इमेजिनरी। इतने सारे नंबर्स अभी पढ़ने हैं हमको। कॉपी कर लो बोर्ड पे जितना भी है। नेक्स्ट नंबर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रैशनल नंबर। तो एक बार गौर से देखो, रैशनल नंबर क्या होता है? इंटीजर और फ्रैक्शन डेसिमल का कॉम्बिनेशन होता है, यूनियन होता है, मतलब मिक्सचर होता है। ओके, तो नीचे वाला पार्ट में मिटाता हूं अभी। जस्ट अ मिनट। अब देखो, तो नेक्स्ट नंबर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? रैशनल नंबर। ये वाला देखो, देखो रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। Q, कैपिटल Q मतलब क्वोशिएंट। ओके, तो अब ये होते क्या है वो समझ लेते हैं। पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। किसी को पता है रैशनल नंबर के बारे में? Sir, यस मुझे सर। पता है. Sir, बताओ अनन्या। the numbers which can be denoted in the form of P by Q, where Q is non-zero. Q is non-zero. Okay, so numbers which are in the form P by Q where Q is not equal to 0 are called rational numbers. Okay, so can I say root 5 upon root 2? It is a rational number. Can I say that? No sir. Why? Sir, because there is one more thing which needs to be added in rational numbers, that the number should be integer. P and Q must be integers. देखो, तीन चीजें हैं यहाँ पे जो अनन्या ने बोला है डेफिनेशन कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P by Q। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है दैट नंबर शुड बी इन द फॉर्म P by Q। P by Q मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। So first thing is this. Point number 2, this P and Q, they must be integers. Integers को Z लिखें, कोई टेंशन नहीं। Integers को Z लिखें, कोई परेशानी नहीं है। No, sir. No. And the third thing, denominator Q should not be equal to 0. Denominator Q should not be equal to 0. अब देखो, इसमें से कुछ भी मिसिंग हो तो हमारा डेफिनेशन परफेक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो समझो। अगर मैंने बोला कि सिर्फ P by Q फॉर्म पे होना चाहिए, तो देखो ये P by Q फॉर्म पे है, बट स्टिल इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, अगर मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट मिक्स करके बोल दिया कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर, तो देखो ये नंबर 5/0 P by Q के फॉर्म पे है। P and Q दोनों इंटीजर्स हैं। देखो 5 भी इंटीजर्स है, 0 भी इंटीजर है, बट स्टिल इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। कहने का मतलब हमें ये थर्ड पॉइंट भी शामिल करना पड़ेगा। तीनों पॉइंट्स मिलाएंगे तभी रैशनल नंबर बनेगा। ओके, सो अभी जो हम डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं वो इन तीनों पॉइंट्स का मिक्सचर होगा। देखो कैसे बनाते हैं। मैं लिखता हूं डेफिनेशन, कोई भी कॉपी नहीं करेगा। कॉपी करने का पूरा टाइम मैं देता हूं। देखो, दोज नंबर्स which can be represented in the form
P by Q where P and Q are integers and Q should not be equal to 0 are called as Rational number. rational numbers. तो ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी कहीं पे भी रेड पेन नहीं चला सकता है। हर चीज हमने कवर कर लिया, बोलो। Yes, sir. P by Q फॉर्म हो गया, P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए, वो भी हो गया, Q 0 के इक्वल नहीं होता है, वो भी कवर कर लिया हमने। ठीक है अनिका? Yes, sir. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, कितने टाइप्स का होता है ये। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर मतलब कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम देख के बोल देंगे कि ये रैशनल है। देखो, सबसे पहली कैटेगरी, सबसे पहला टाइप, वो नंबर्स जो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स। Yes, sir. अब कोई मुझे बोले कि 5 इंटीजर है, ये रैशनल कैसे हुआ? 5 by 1. 5 by 1 लिख सकते हैं, 5 को हम 5 by 1 लिख सकते हैं, 10 by 2 भी लिख सकते हैं। 10 by 2 भी तो 5 होता है ना। Yes, sir. इसको हम 50 by 10 भी लिख सकते हैं, वो भी 5 होता है। तो देखो P by Q फॉर्म आ गया, 50 एंड 10 दोनों इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, अगर किसी ने बोला -3 कैसे रैशनल नंबर है, तो -3 को -3 by 1 लिख सकते हैं, इसको हम -6 by 2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखो P by Q फॉर्म आ गया, दोनों इंटीजर भी है, -3 भी इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं? Yes, sir. और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। तो हमने ये चीज सीखी, कोई भी इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो हमेशा रैशनल है। अब बात आती है 0 की। 0 भी इंटीजर होता है, वो रैशनल कैसे है? तो 0 को हम 0 by 5 लिख सकते हैं ना, Yes, sir. 0 by 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो P by Q फॉर्म आ गया, P एंड Q दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। न्यूमरेटर 0 मना नहीं किया किसी ने, न्यूमरेटर 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या मना किया गया है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 भी रैशनल नंबर है। ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट, ट्रू और फॉल्स बताने को दिया जा सकता है। तो क्या बोलोगे? 0 is a rational number. ओके, तो पहला पॉइंट हमको ये मिला, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर में एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सेकंड पॉइंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में समझो, मैंने दिखाया था एग्जांपल अभी 1/2, जैसे 1/2 सॉल्व किया 0.5 मिल गया, तो 1/2 देख के तो बोल देंगे रैशनल है, बट क्या 33.789 इसको रैशनल बोल सकते हैं? Yes, sir. यस सर, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग ऑलवेज रैशनल है। अब कोई तुमसे बोले इसका P by Q फॉर्म कैसे बनाओगे, तो क्या करोगे? 33,789 upon 100. 100 और 1000? Yes, sir. 1000 ना, 1000. डेसिमल के लिए 1 होता है, डेसिमल के लिए 1, और जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगा लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई होना है तो कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज यही आंसर। तो रैशनल नंबर अगर है ये, तो P by Q फॉर्म बना सकते हैं हम इसका। देखो P by Q फॉर्म बन गया, दोनों इंटीजर हैं, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। तो एक बात याद रखोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑलवेज रैशनल। इंटीजर्स तो होते ही हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल होते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स भी रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimals are rational numbers। अब यहां समझो, जैसे मान लो 1/3 हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था, 0.3 पे बार आता है,
अब मुझे ये बताओ 0.35 पे बार, ये कैसा नंबर है, रैशनल है क्या? Yes, sir. कैसे पता चला? सर क्योंकि बार है तो सर बार बार रिपीट होएगा। बार हो And रहा है, sir, करेक्ट। yes, देखो sir. इसको कैसे लिखेंगे, 0.35 35 35 35 यहाँ पे आता ही रहेगा। Yes. तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीट हो रहे हो वो भी रैशनल होते हैं। अच्छा, अब हमारे माइंड में ये सवाल आ सकता है कि 0.35 अगर रैशनल है, उस पे बार लगा हुआ है, 0.35 बार अगर रैशनल है तो इसका पी बाई क्यू फॉर्म कैसे बना सकते हैं, बना के दिखाओ जरा। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अपने ही एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, जिसमें हमको ऐसे नंबर्स दिए होंगे बार वाले और उनका हम पी बाई क्यू फॉर्म बनाएंगे। ओके अनन्या? Yes, sir. तो ये एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो बार के फॉर्म पे होंगे और हम उसको पी बाई क्यू फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे। मैं याद दिलाऊंगा उस टाइम पे, ठीक है? एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम ये सब काम करेंगे। तो अभी ये कॉपी करनी है, रैशनल नंबर मतलब यहां से लेकर और यहां तक सब कुछ कॉपी करो जल्दी से। देखो क्लास 8 याद करो, क्लास 8 याद करो पिछले साल, वहां पे हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था, कौन बताएगा? Rational numbers. रैशनल नंबर, बहुत बढ़िया। तो क्लास 8 में हमारा टॉपिक रैशनल नंबर पहला चैप्टर था, मतलब 8th में हमने ये वाला पूरा पढ़ा था, इधर का पूरा पार्ट हमने पढ़ लिया था 8th में। 9th में क्या हो रहा है, 9th में रैशनल तो है ही, एक नई चीज और ऐड हो रही है, इरैशनल नंबर्स। ओके, तो 9th में रैशनल और उसके नीचे वाला पूरा पढ़ना है, इरैशनल भी पढ़ना है। क्लास 8 में बस इसका नाम सुना था, बस डेफिनेशन देखी थी। इस बार हमको क्या करना है, इरैशनल नंबर्स को प्लॉट भी करेंगे नंबर लाइन पे। ओके, वो क्या होते हैं वो तो समझेंगे, डेफिनेशन उनकी देखेंगे ही, कैसे नंबर्स को इरैशनल बोलते हैं वो भी सीखना है, बट उसको प्लॉटिंग भी करनी है इस साल। ये हमको 9th क्लास में नया ऐड हो रहा है इरैशनल नंबर, और 10th क्लास में क्या है, हमको रियल नंबर पढ़ना है। तो उसमें हम इरैशनल भी पढ़ेंगे, रैशनल भी पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्लास 8th का पहला चैप्टर क्या था, रैशनल नंबर। क्लास 9th का नंबर सिस्टम है, और क्लास 10th का हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा Real numbers. रियल नंबर्स। ओके, तो यहां तक 8th हो गया, ये पूरा मिला लिया तो 9th हो गया, और 10th में ये पूरा हो गया। और आगे सुनो, इमेजिनरी नंबर जो है वो क्लास 11th में शुरू होगा, ये क्लास 11th में है। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम होगा, चैप्टर नंबर 5, 11th क्लास में। समझ रहे हो, नंबर्स की दुनिया है ना बहुत फैली हुई है, हमें कितना सा पढ़ना है बस वो हमको देखना होता है। तो मैं तुमको अभी इमेजिनरी नंबर्स भी क्या होते हैं थोड़ा सा बताऊंगा, रियल नंबर तो बताऊंगा ही ऑब्वियसली, अगले साल पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर को क्लास 11 में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ, इरैशनल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। रैशनल क्लियर है, रैशनल तक सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इरैशनल नंबर्स, तो ये अच्छा एक बात बताओ, रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमें मिल गई है, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q, वो रैशनल होते हैं। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, एनीबॉडी? Those numbers which can be represented, which cannot be represented in the form of p by q. करेक्ट, वेरी नाइस। देखो कोई भी नंबर दुनिया में ऐसा नहीं है जो रैशनल भी है और इरैशनल भी है, दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो रैशनल भी है और इरैशनल भी है। कोई नंबर अगर रैशनल है तो वो इरैशनल नहीं हो सकता, और अगर कोई नंबर इरैशनल है तो वो रैशनल नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब डेफिनेशन जो है बिल्कुल अलग अलग होंगी। अगर रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं तो इरैशनल नंबर्स को नहीं लिख सकते, यही डेफिनेशन है। देखो कैसे चेंज करेंगे, मैं ये सब मिटा रहा हूं। डेफिनेशन में क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। देखो क्या चेंज करना है, बस इसी में मैं मॉडिफाई कर देता हूं। दोज नंबर्स विच कैन बी की जगह क्या होगा, कांट बी। Those numbers which can't be represented in the form p by q
where p and q are integers and q is not equal to 0 is called irrational numbers. क्या डेफिनेशन क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. तो हम p by q के फॉर्म पे Yes, लिख sir. रैशनल को नहीं लिख सकते। अब देखो इनका सोर्स क्या है, कैसे होते हैं ये नंबर्स। तो सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग, इरैशनल नंबर्स जो होते हैं इनका नेचर कैसा होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग हमको एक जगह और मिला था, कहां मिला था? सर रैशनल नंबर्स में। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मिला था ना। और ये वाले क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी दो टाइप के हो गए, एक तो रिपीट करने वाले और दूसरे रिपीट नहीं करने वाले। नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीटिंग हो जाए तो क्या बनेगा, वो रैशनल बनेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाए तो क्या बनेगा, इरैशनल। Irrational. अब देखो इन नंबर का नेचर कैसा होता है, इनका सोर्स क्या होता है, टाइप क्या होता है इनका। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन यहां पे हम चेंज कर रहे हैं इरैशनल नंबर्स की। रुको, स्पेलिंग भी इरैशनल कर देंगे, ओके। अब देखो टाइप्स ऑफ इरैशनल नंबर्स, कितने टाइप्स के होते हैं ये। तो सबसे पहला डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, टी का मतलब समझ जाओगे, नॉन टर्मिनेटिंग Yes, sir. एंड नॉन रिपीटिंग। आर का मतलब समझ जाओगे, टी का मतलब टर्मिनेटिंग, आर का मतलब रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, पहला नेचर ये हो गया। अब कोई सवाल पूछ सकता है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने अभी क्या देखा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखा है ना। यस सर। देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं। एग्जांपल देखो, मैं लिखता हूं 1.01, फिर 001, फिर 0001, 00001 एंड डैश डैश डैश। डैश डैश का मतलब क्या हुआ, सर नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। डैश डैश का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो जिस भी नंबर के लास्ट में डैश डैश लग गया वो तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, वो तो आता ही रहेगा आगे भी। और इसमें खास बात ये है कि 01 पे बार नहीं लगा सकते। अगर कोई बोले कि इसको हम 1.01 पे बार लगा सकते हैं तो नहीं लगा सकते। 1.01 पे बार का मतलब क्या हुआ, 1.01, 01, ये 0101 कहाँ है, ये तो 01001, 0001 है, तो इस पे हम बार भी नहीं लगा सकते। देख रहे हो ये नंबर कैसे हैं, फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इनको क्या बोलते हैं, इरैशनल बोलते हैं। सर रूट टू भी ऐसा ही होता है। देखो और भी हैं इसमें बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि पैटर्न फॉलो करें। ये नंबर देखो 3.58279135, बताओ कैसा नंबर है ये। सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हाँ तो क्या बन गया ये, रैशनल। Irrational. irrational। क्यों, क्योंकि इसमें भी देखो डैश डैश लगा है, डैश डैश का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और किसी भी डिजिट पे हम बार नहीं लगा सकते, कोई भी डिजिट रिपीट कर ही नहीं रही है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये भी क्या बन गया, इरैशनल। तो पहला टाइप ये हो गया कि डेसिमल फॉर्म जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं वो इरैशनल होते हैं। सेकंड टाइप देखो, इरैशनल नंबर का सेकंड टाइप, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर इरैशनल। अब ये क्या है वो समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, चलो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा। सर जिन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता कभी भी। परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता मतलब, सर जैसे अगर हम एग्जांपल ले 65, तो सर 65 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। नहीं और है। अगर हम एग्जांपल ले 4, तो इट इज 2 का स्क्वायर। 65 भी स्क्वायर है, 65 जो है ना वो अंडर रूट 65 का स्क्वायर है। तुमने कहा 65 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, रूट 65 का स्क्वायर है वो, रूट 65 इज अ नंबर। डेफिनेशन ठीक है, थोड़ा सा और करेक्ट करो, मुझे बेस्ट आंसर चाहिए।
सर आई थिंक मे बी इंटीजर्स का हाँ, किसी नहीं। इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, ये हुई बात। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 3 रूट 3 का स्क्वायर है। ओके, हम ये बोलेंगे 3 किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है। अब देखो क्या होता है। वेरी गुड प्रगुन। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं पहले वो समझो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 1 4 9 16 आगे भी हैं 25 36। ये सारे नंबर्स कैसे हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ये नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट ले लें तो कितना आता है? 4 आता है। मतलब 16 का रूट 4 आता है। 4 कैसा है? इंटीजर है। और इंटीजर क्या होते हैं? मैंने पहले बताया रैशनल होते हैं इंटीजर, है ना। लेकिन 1 और 4 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। 2 है, 3 है। 4 और 9 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, 5 6 7 8। वो सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो अगर हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट ले लें, जैसे रूट 2 कैसा है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसका रूट लेंगे तो क्या आएगा? 1.414, आगे डैश डैश लगेगा। डैश डैश मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और 414 बार नहीं लगा पाएंगे तो नॉन रिपीटिंग, इरैशनल। रूट 3 अगर सॉल्व करें तो 1.732050 डैश डैश डैश। ये भी देखो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरैशनल। रूट 5 अगर सॉल्व करोगे तो 2.231 डैश डैश डैश। ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? इरैशनल है। चलो अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। अंडर रूट 225 रैशनल है या इरैशनल है? सर रैशनल है। रैशनल कैसे? सर 15 स्क्वायर इज 225। बहुत बढ़िया। देखो मैं स्क्वायर्स चेक कर रहा था, तुम्हें एक मैं टास्क देता हूं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल जरूरत पड़ेगी, पूरे मैथ्स में कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। 2 होमवर्क है, स्क्वायर्स याद कर लो। स्क्वायर्स टिल 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लो। जैसे मैं बोलूं 22 स्क्वायर तो फटाक से 584, जो भी है, 484। तो 21 का 441, 22 का 484, 23 529, इस तरीके से 24 576, 25 625, 26 675, 676, 27 729, 28 784, 29 841, ऐसे 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लो और क्यूब्स याद कर लो टिल 10 तक याद कर लो। क्यूब्स को 10 तक याद कर लो। ये 2 काम कर लेना, एक दिन में नहीं होगा, 3 दिन 4 दिन हफ्ते दिन में एक बार कॉपी पे लिख जरूर लेना, उसको याद करते रहना, हर दिन 4-5 याद करते रहना। पूरे मैथ्स में कहीं भी कभी भी जरूरत पड़ जाती है। तो अभी ये नोट डाउन करो, इरैशनल नंबर यहां से लेकर और यहां तक नोट डाउन करो, फिर बताओ मुझे। देखो रियल नंबर जो है ना वो थोड़ा सा एडवांस है, बहुत ही वाइड है, उसका एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है। तो रियल नंबर वैसे तो क्लास 10th का हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, बट थोड़ा बहुत उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं अभी कुछ चीजें मिटा रहा हूं, ये सब मिटा रहा हूं। ओके देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूं रियल नंबर्स की। जो डायग्राम हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, तो रियल नंबर में 2 कैटेगरीज बनाई थी, इरैशनल और रैशनल, बनाया था ना। यस सर। तो इसकी 2 डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, रियल नंबर्स की 2 डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। डेफिनेशन नंबर 1, दीज आर, कोई लिखेगा नहीं, द कॉम्बिनेशन या फिर इसको यूनियन भी बोलते हैं। यूनियन का मतलब होता है मिक्सचर, मिलाना। These are the combination or union of both rational and irrational. Your voice is breaking. voice is breaking। No sir, it's fine. अच्छा चलो मैं फिर से बोल देता हूँ अनन्या, डोंट वरी, नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। देखो मैं फिर से बोल देता हूँ,
मैं क्या बता रहा हूँ, रियल नंबर की दो डेफिनेशन होती है, मतलब बहुत सारी हो सकती हैं बट हम दो पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन ये है कि दीज आर द कॉम्बिनेशन और यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ये तो नंबर ट्री देख के भी लग रहा है कि रियल नंबर के इस साइड में क्या था, इरैशनल, और इस साइड में क्या था, रैशनल, है कि नहीं? इन दोनों का मिक्सचर तो रियल होगा ही होगा। तो रियल नंबर की दो कैटेगरीज, वही डेफिनेशन हमने बना ली कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। पहली डेफिनेशन ये हो गई। डेफिनेशन नंबर 2 जो थोड़ी सी स्टैंडर्ड है, those numbers whose square is positive are called as real numbers। ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर क्या हो, पॉजिटिव। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर पॉजिटिव हो उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। चलो दूसरी वाली डेफिनेशन थोड़ा सा हम वेरीफाई करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। चलो 4 का स्क्वायर बताओ मुझे कितना आता है? 16। 16। पॉजिटिव होता है, 16 पॉजिटिव है। तो Yes, 4 sir. कैसा नंबर है? 4 कैसा नंबर है, रियल नंबर है। ओके। -3 का स्क्वायर, 9. -9। 9 भी पॉजिटिव है। तो -3 भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसका स्क्वायर कहीं नेगेटिव आता हो, चेक कर रहे हैं हम लोग, फाइंड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते। देखो -0.1 इसका स्क्वायर क्या आता है, 0.01. 0.01। ये पॉजिटिव होता है, तो ये भी Yes, कैसा sir. नंबर है, रियल नंबर है, क्योंकि वो हर नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो वो रियल है। √5 का स्क्वायर कितना आता है, 5. 5 भी पॉजिटिव है। √5 का स्क्वायर 5 होता है, 5 कितना है, पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब √5 भी रियल नंबर है। √5 हालांकि इरैशनल है, √5 तो इरैशनल नंबर है, और इरैशनल भी रियल होते हैं। और देखो -√3 इसका स्क्वायर कितना आएगा, 9 -√3 का स्क्वायर, Sir, I thought it was 1 minus. हाँ कितना आएगा, 3 आएगा ना। 3. ये भी पॉजिटिव आ रहा है, कहने का मतलब -√3 ये भी रियल है। -√3 इरैशनल है, इरैशनल तो रियल होते ही है। तो ये पता नहीं चल रहा है कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए, उसी को तो बोलेंगे इमेजिनरी। देखो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अलग अलग हैं। जैसे रैशनल इरैशनल था, वो नंबर जो रैशनल है वो कभी भी इरैशनल नहीं होगा, और वो नंबर जो रियल है वो कभी भी इमेजिनरी नहीं होगा, और जो इमेजिनरी है वो कभी भी रियल नहीं होगा। ये दोनों भी अलग अलग हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आता है, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। देखो कैसे होते हैं वो। रूट के अंदर -3, इसको जरा स्क्वायर करो, कितना आता है बताओ। So -3. -3. आ गया, नेगेटिव आ गया ना। Negative. ये कैसा नंबर है, रियल नहीं, Imaginary. ये नॉट रियल नंबर है, ये नंबर इमेजिनरी है। देखो क्यों इमेजिनरी है, रूट में क्या रिलेशन होता है, 16 का रूट हम 4 लिखते हैं ना, तो 4 और 16 में क्या रिलेशन है, 4 का स्क्वायर करें तो 16 मिलता है। स्क्वायर रूट और रूट में यही रिलेशन होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में रिलेशन होता है। अब जरा सोचो, किसी ने बोला है -16 का रूट निकालना है, क्या हम इसको -4 लिख सकते हैं? क्या -4 को स्क्वायर करके -16 आता है? No, sir. So 16 आएगा. बिल्कुल नहीं आता है। तो -16 अगर रूट के अंदर हो उसकी जगह पे -4 नहीं लिख सकते, ये गलत है। ओके, तो Okay, sir. -16 का रूट -4 नहीं होता है, क्यों? क्योंकि -16 इमेजिनरी नंबर है। एक बात ध्यान रखना, रूट के अंदर जब भी नेगेटिव मिल जाए, -3 रूट के अंदर, -2 रूट के अंदर, एक्सेट्रा, ये सारे कैसे नंबर हैं, Imaginary.
के बारे में हमको क्लास 11th में पढ़ना है, इस क्लास में नहीं पढ़ना है। तो इमेजिनरी नंबर के लिए बस एग्जांपल लिख लो, √-1, √-2 एंड etc। ओके सर। हर चीज क्लियर बोलो, पूरा नंबर ट्री क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये कॉपी कर लो। आज हम यहीं पे अपनी सभा समाप्त करते हैं, अगली क्लास पे मिलेंगे संडे को।